आज है 17 मार्च मंगलवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व में सुलगते महायुद्ध की, जहां इजराइल ने ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी को मारने का दावा किया है। वहीं इस युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। यूरोप ने होर्मुज जलमरुमध्य में अमेरिकी नौसैनिक गठबंधन का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ भारत में बेरोजगारी का एक डराने वाला आंकड़ा सामने आया है, जहां 1 करोड़ 10 लाख युवा स्नातक आज भी नौकरी की तलाश में हैं। इसके अलावा असम सरकार और अदानी समूह के बीच हुए एक महंगे बिजली सौदे ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इन तमाम खबरों के गहरे विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। न्यूयॉर्क टाइम्स के विश्लेषण के मुताबिक ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी की एक इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई है। लारिजानी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख थे और उन्हें कट्टरपंथियों और उदारवादियों के बीच की अहम कड़ी माना जाता था। जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स के विशेषज्ञ हामिद रेजा अजीजी का कहना है कि उनकी मौत के बाद अब ईरान की सत्ता पर सेना की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। अब जब पूरी ताकत सैन्य अभिजात वर्ग के हाथों में है, तो युद्ध खत्म करने के लिए किसी लचीलेपन की उम्मीद बहुत कम है। एक्सियोस के लिए बराक रावेड और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए माइकल डी शेयर की रिपोर्ट बताती है कि होर्मुज जलमरुमध्य को खोलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सहयोगी देशों पर दबाव काम नहीं आ रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अन्य देश एक अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन का हिस्सा बने। लेकिन जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने साफ कहा है कि यह उनका युद्ध नहीं है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने भी ट्रंप के गठबंधन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। वाशिंगटन पोस्ट के लिए कारा वोट और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए जूलियन ई बार्न्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप के कट्टर समर्थक भी अब ईरान युद्ध से नाराज हैं। टकर कार्लसन और मार्जोरी टेलर ग्रीन जैसे मागा समर्थकों का मानना है कि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के वादे से मुकर कर इजराइल फर्स्ट की नीति अपना रहे हैं। इसी विरोध के चलते अमेरिका के शीर्ष आतंकवाद विरोधी अधिकारी जो कैंट ने इस्तीफा दे दिया है। कैंट ने राष्ट्रपति ट्रंप को भेजे पत्र में स्पष्ट लिखा है कि यह युद्ध पूरी तरह से इजराइल और उसकी शक्तिशाली लॉबी के दबाव में शुरू किया गया है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव में श्रीगिरीश जलेह की एक खोजी रिपोर्ट ने असम की भाजपा सरकार और अदानी समूह के बीच हुए 3200 मेगावाट के बिजली खरीद समझौते पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक असम को वास्तव में इतनी बिजली की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में इस अतिरिक्त बिजली के लिए अदानी समूह को लगभग 12,500 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। रिपोर्ट का दावा है कि असम सरकार ने इस सौदे को सही ठहराने के लिए केंद्र सरकार को बिजली की ज़रूरतों के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश किए और टेंडर की शर्तों में कंपनी को विशेष रियायतें दीं। पीटीआई के हवाले से अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट बताती है कि भारत में 20 से 29 वर्ष की आयु के 6 करोड़ 30 लाख स्नातकों में से 1 करोड़ 10 लाख युवा आज भी बेरोजगार हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि खुद को बेरोजगार बताने वाले स्नातकों में से केवल 7% ही 1 वर्ष के भीतर स्थायी वेतन वाली नौकरी पा पाते हैं। उच्च शिक्षा में युवाओं का नामांकन बढ़ा है लेकिन उसके अनुपात में रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए हैं। शिक्षा छोड़ने का सबसे बड़ा कारण पारिवारिक आय में सहायता करना बताया गया है। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने भारत में अवैध प्रवेश और पूर्वोत्तर में कथित आतंकी गतिविधियों के आरोप में 7 विदेशी नागरिकों को 11 दिन की हिरासत में लिया है। इनमें एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डायक और 6 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। एजेंसी का आरोप है कि ये लोग मिजोरम के रास्ते म्यांमार गए और विद्रोही समूहों से संपर्क किया। इन पर आतंकवादियों को ड्रोन और हथियारों की आपूर्ति करने का शक है। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को निराधार बताया है। ऐश्वर्या जैन की रिपोर्ट के मुताबिक संसद परिसर की सीढ़ियों पर बैठकर चाय और बिस्कुट खाने को लेकर 200 से अधिक सेवानिवृत्त नौकरशाहों और पूर्व सैनिक अधिकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने एक पत्र लिखकर इसे संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य बताया और सार्वजनिक माफी की मांग की। इस पत्र के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। पत्रकार अरविंद गुलसेकर और वीर सांघवी ने इस पत्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों को छोड़कर सीढ़ियों पर चाय पीने को लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या बताया जा रहा है। पीटीआई और पत्रकार मनीष साहू की रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी में गंगा नदी के बीच एक नाव पर इफ्तार पार्टी के दौरान चिकन बिरयानी खाने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी रजत जायसवाल की शिकायत पर हुई है। जायसवाल का आरोप है कि गंगा सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है और नाव पर बिरयानी खाकर अवशेष नदी में फेंकने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और जल प्रदूषण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पीटीआई की रिपोर्ट बताती है कि कोची शहर की साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट घोटाले के शिकार एक 81 वर्षीय बुजुर्ग के 1 करोड़ रुपये से ज्यादा बरामद कर लिए हैं। जालसाजों ने कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर बुजुर्ग को डराया और 1 करोड़ 30 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए थे। पीड़ित ने समय रहते साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण जम्मू कश्मीर के एक बैंक खाते को समय पर फ्रीज कर दिया गया, जिससे ठगी गई यह बड़ी रकम वापस मिल सकी। द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दहेज हत्या के मामलों में भारी संख्या में जमानत दी है। साल 2025 के अंतिम महीनों में उनकी पीठ ने 510 मामलों में से 508 आरोपियों को जमानत दी, जो कुल मामलों का लगभग 100% है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक जमानत आदेश को बेहद चौंकाने वाला और निराशाजनक बताते हुए रद्द कर दिया था। इसके बाद न्यायमूर्ति भाटिया ने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि उन्हें जमानत के मामलों का रोस्टर आवंटित न किया जाए। डाउन टू अर्थ के लिए नंदिता बैनर्जी की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए मातृत्व अवकाश पर लगी उम्र सीमा को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। पहले केवल उन महिलाओं को छुट्टी मिलती थी जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती थीं। अदालत ने माना कि यह नियम समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अब नए फैसले के अनुसार गोद लेने वाली मां को बच्चे की उम्र की परवाह किए बिना 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। आर्टिकल 14 की बेतवा शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार देश में रसोई गैस की कमी को लेकर सरकार के दावे ज़मीनी हकीकत से अलग हैं। सरकार आपूर्ति को सामान्य बता रही है, लेकिन कई इलाकों में गैस की कमी के कारण छोटे व्यवसाय और ढाबे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने की नीति के चलते व्यावसायिक गैस की आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे असंगठित क्षेत्र के लोगों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी को कांग्रेस द्वारा दायर 2 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में समन जारी किया है। मई 2025 के एक प्रसारण में अर्नब गोस्वामी ने तुर्की की एक इमारत को कांग्रेस का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बताया था। फैक्ट चेक में यह दावा झूठा साबित हुआ, जिसके बाद चैनल ने माफी भी मांगी थी। कांग्रेस का तर्क है कि इस गलत जानकारी से उनकी छवि को गहरा नुकसान पहुंचा है। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। ऑल्ट न्यूज़ के पवन कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और इजराइल के वर्तमान युद्ध को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया संस्थानों द्वारा एक फर्जी वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में जलती कारें और एक रोती हुई महिला दिखाई दे रही है। दैनिक भास्कर और भाजपा के एक नेता ने भी इसे ईरान के ताज़ा हमले का बताकर शेयर किया। ऑल्ट न्यूज़ की जांच में सामने आया कि यह वीडियो असल में अक्टूबर 2023 का है, जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा था। डाउन टू अर्थ के राजू साजवान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के बजट में लगातार कटौती की जा रही है। कुछ वर्षों पहले ये कुल बजट का 0.24% था, जो अब घटकर 0.19% रह गया है। संसदीय स्थायी समिति ने इस पर गहरी चिंता जताई है। उनका मानना है कि सीमित बजट से कृषि क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान कार्य बुरी तरह प्रभावित होंगे। स्क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत से 5.5 महीने बाद रिहा कर दिया गया है। जेल से बाहर आने के बाद अपनी पहली प्रेस वार्ता में वांगचुक ने केंद्र सरकार से संवाद की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार और लद्दाख के लोगों के बीच एक सार्थक समाधान निकाला जा सकता है। वांगचुक को पिछले साल सितंबर में संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के बाद गिरफ्तार किया गया था। विश्लेषक राकेश कायस्थ ने अपने एक लेख में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के कार्यकाल और उनके राज्यसभा सदस्य बनने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राजनीतिक दबाव के बीच के संबंधों का कड़ा विश्लेषण किया है। वहीं सिनेमा जगत से प्रगति सक्सेना की रिपोर्ट बताती है कि ऑटम ड्यूरॉल्ड आर्कापो सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला और पहली ब्लैक विजेता बन गई हैं। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान फिल्म सिनर्स के लिए दिया गया है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तथ्यपरक और गहरी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।